हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर जीके एंड जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक। आज हम लोग जियोग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको भारत की जो सामान्य परिचय है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सेशन को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है भारत का आकार और स्थिति। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसी से स्टार्टिंग करते हैं। आपके जियोग्राफी के इंडिया आपका कहाँ पड़ेगा? इंडिया, भारत के आपको क्या क्या नाम मिल जाते हैं? एक तो आपको इंडिया मिल जाएगा, आर्यावर्त मिल जाएगा जो आर्यों का देश था, हिंदुस्तान मिल जाएगा। हिंदुस्तान कहा जाता था कि आपकी जो सिंधु नदी है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन लोग हैं, जो पूर्वी लोग थे, वो सिंधु ना करके हिंदू करते थे, तो हिंदू से वो हिंदुस्तान बन गया। यूनानियों ने इंडिया कहा है आपका। आर्यावर्त, आर्यों का देश के कारण आर्यावर्त कहा जाता है। भारत आपका भरत के नाम पर, दुष्यंत के पुत्र एक थे भरत, उनके नाम पर नाम कहा जाता है भारत आपका। ये आपके इंडिया के नाम मिलते हैं। फिर आपका देखिए, इंडिया आपका कहाँ पड़ेगा? इंडिया आपका पड़ता है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। एशिया महाद्वीप में आपको इंडिया मिलेगा। इंडिया की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका इंडिया हो जाएगा। एशिया का नाम कैसे पड़ा है? एशिया एक हिब्रू भाषा का वर्ड है आपका, आसू, ठीक है। इससे एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है उदित सूर्य। ओके, तो इंडिया को अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। इंडिया की जो स्थिति है वो आपका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 सेकेंड आपको मिलेगा। 8 डिग्री 4 सेकेंड आपको उत्तर में मिलेगा। मीन्स मान लीजिए ये आपका इंडिया है, तो ये आपका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, इसे देखते थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये जो आपका सबसे ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर हो जाएगा। नीचे वाला जो पॉइंट आपका हो जाएगा, इन यहाँ पे 37 डिग्री 6 सेकेंड, ये आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इधर आपको मिलेगा 68 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 सेकेंड। इसका मैप आपको डिटेल में दिखाते हैं। चलिए, नीचे होगा, ये रहा, ये आपका मैप है। ये आपका 8 डिग्री 4 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री 6 सेकेंड। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा कन्याकुमारी, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ आपको मिलेगा इंद्रकौल, और ये आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7। यहाँ आपको गोरामोवा लास्ट आपका जो पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट पे 97 डिग्री 25 सेकेंड पे आपको मिलेगा किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में जो आपका लोकेटेड है। ये दूरी आपकी हो जाएगी 2933 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल आपकी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। यहाँ से आपकी एक रेखा गुजरती है, ये आपकी दिख रही होगी 82.5 डिग्री रेखा। ये आपकी है प्रधान यामानोत्तर रेखा, जो आपकी ग्रीनविच से, जिसके कारण इंडिया का समय 5.5 घंटे आगे रहता है, ठीक है। 5.5 घंटे का डिफरेंस रहता है। ये आपके कहाँ कहाँ से निकलेगी? ये आपका यूपी हो जाएगा, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होती हुई ये आपकी आएगी ये लाइन। फिर आपको एक मिल जाएगी कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा आएगी 23.5 डिग्री, ठीक है। 23/1/2 कर्क रेखा आपको मिलेगी। ये आपको कौन कौन से कंट्रीज से मिले, स्टेट से मिलेगी? इसके लिए आपके हो जाएंगे, ये आपकी कर्क रेखा है। यहाँ पे आपको हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मीन्स टोटल 8 राज्यों से होके आपकी ये रेखा गुजरेगी, ठीक है। ये आपके इंडिया की लोकेशन हो जाएगी। और इंडिया के पड़ोसी देश आपके हो जाएंगे, इंडिया के पड़ोसी देश आपके कौन कौन से हो जाएंगे? पाकिस्तान, सबसे पहले ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा। अफ़गानिस्तान हो गया आपका, चीन आ जाएगा आपका, नेपाल आ जाएगा,
भूटान हो जाएगा, और आपका एक ये हो जाएगा म्यांमार, और आपका हो जाएगा बांग्लादेश, और जो आपका समुद्र पे लोकेटेड है वो आपका हो जाएगा श्रीलंका। इतनी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको देखिए, फर्स्ट कंट्री आपकी जैसे कह रही है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो जानते होंगे, पाकिस्तान का जो संवैधानिक नाम है, जो मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो इसका नाम यूज़ होता है। इसमें आपको पर्वत देखने को मिल जाएंगे, सुलेमान श्रेणी मिल जाती, हिंदू कुश पर्वत, और हिंदू कुश की जो चोटी है चित है आपकी चिरमीर, ठीक है। ये एक चोटी करके है पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है। और पाकिस्तान इसी में आपको हिंदू कुश में आपको खैबर दर्रा भी आपको मिलेगा, जहाँ से आपके जो इंडिया में जो आपके आए थे अरबी आए थे, और जो आपके आक्रमणकर्ता आए थे वो आपके खैबर दर्रे से होके आए थे। और पाकिस्तान में आपको एक स्वात घाटी करके मिलेगी, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। फिर आपका आ जाता है जैसे नेपाल। नेपाल का जो आपको नाम मिलता है किंगडम ऑफ नेपाल मिल जाएगा। ये आपको हिमालय यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आपको कोशी, गंडक, काली गंगा, ये सब नदियाँ आपको मिलेंगी, जो यहाँ की सदा नीरा नदी हैं, ठीक है। और आपका फिर नेक्स्ट हो जाएगा भूटान हो जाएगा। भूटान को आपको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आपके थंडरबोल्ट आपके क्या होते हैं, लाइटिंग वो ज़्यादा होते हैं, बिजली कड़कना वो वाला यहाँ पे होता है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की हो जाएगी गांगकर कुनसुंग। क्या हो जाएगी? गांगकर कुनसुंग आपकी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। और भारत की मदद से यहाँ पे संतोष, ताता, मांगदेचू, चूखा, ये आपकी जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे विकास किया गया है, ठीक है। ये आपके भूटान का हो जाएगा। देखिए फिर म्यांमार है। म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। यहाँ आपको अराकान योमा पर्वत श्रेणी मिलेगी, जो आपका हिमालय का ही एक मोड़ है। आपका हिमालय यहाँ से जाता है, ऐसे आता है, तो यहाँ पे आपको अराकान योमा मिलेगा, वो आपका हिमालय का ही पार्ट है। और यहाँ पे एक आपको नदी मिलेगी इरावदी नदी, जिसको जो है म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, इरावदी नदी, ठीक है। ये आपके म्यांमार की लोकेशन हो जाएगी। बांग्लादेश में आपको क्या मिलेगा? आपको सुंदरवन का डेल्टा, नदियों का देश, ये आपको बांग्लादेश का ही कहा जाता है। चीन आपका जो है एशिया का चीन आपका जो है कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था, लेकिन अब तो आपका इंडिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपको चीन के सूती वस्त्र और रेशम उत्पादन में आपको चीन नंबर 1 पे मिलेगा। चीन में आपको एक नदी मिलती है हुआंगहो करके, जो आपकी सबसे लंबी एशिया की नदी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लोयस एक मैदान है वो मिलेगा। ये सब आपके चीन के लोकेशंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके मूव करते हैं आगे, इंडिया पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये आपके इंडिया की लोकेशंस हो गई। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप मिल जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा। इसके आपको जो पूर्व है वो आपको बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, और पश्चिम में आपको अरब सागर मिल जाएगा। लोकेशंस तो आपको पता होंगी। ये आपका उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है, ये पूर्व हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। मैप पे ये आपकी लोकेशंस होती है, आपकी दिशाएं होती हैं। भारत में जो कुल आपकी जलीय सीमा है वो आपको मिलेगी 7516.6 किलोमीटर, और जो आपकी स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। आपके दिया होगा, ये आपकी PDF आपको ये मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हो जाएगा, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का आपका 2.48% हो जाएगा। ये आपकी इंडिया का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं आपके, सबसे पहले हो जाएगा आपका रूस,
कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड फिर आपका इंडिया हो जाएगा। ये आपके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपकी कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस का है, फिर कनाडा का है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर चीन का, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हो जाएंगे। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, ये तो आपको बता ही दिया, प्रधान मान्योत्तर रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये एक है 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के जो बीच की दूरी है वो आपकी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी और जो समुद्र तटीय सीमा हो जाती है वो 7516 किलोमीटर हो जाती है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे क्या दे रहा है, ये मैप है। भारत के पड़ोसी देश भी आपके हो गए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सन 1947 में पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। प्रांत आपके कौन से होते थे, जिसपे आपके अंग्रेज शासन करते थे, और रियासत आपकी जो मतलब पैतृक, जो आपके वंश के अनुसार चले आ रहे राजा महाराजा, वो आपकी रियासत हो जाती थी। आपके 2 टाइप के मिलते थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के मूव करते हैं। आगे क्या दिया है, ये सब आपकी पूरी कंट्री जो है इंडिया के टोटल स्टेट्स हैं वो सब दिए हैं आपको, और कौन कौन से राज्यों से सीमाएं टच हो रही हैं। जैसे देखिए पाकिस्तान की सीमा आपको किस किस से मिल जाएगी। पाकिस्तान आपका पंजाब से टच करेगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा और गुजरात हो गया। राजस्थान, ये आपके पाकिस्तान से सीमाएं टच होती है। अफगानिस्तान का आपका सिर्फ एक लद्दाख होगा, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक ही मिलता है। चीन के आपके देख लीजिए, लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा, ये आपका सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश ये हो जाएंगे। नेपाल का आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये हो जाएंगे आपकी कंट्रीज़ हो जाएंगी जो पास में हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके ये क्वेश्चंस देख लीजिए, छोटे छोटे दिए हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा आपके कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए आपकी कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और आपकी मिजोरम से गुजरती, झारखंड से गुजरती, मीन्स उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर आपका कौन सा हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा पूर्व में है, तो ये आपको हो जाएगा 9725, ये आपका सबसे ज़्यादा पूर्वी देशांतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। उत्तराखंड को कौन छुएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये आपका नेपाल हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आपका नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीष्म काल में यदि आप कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी आपको कावरत्ती मिलती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो देखिए भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की भी लगेगी, तजाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी सीमा आपकी नहीं लगती है। तो आज के लिए ये क्लास यहीं तक है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और आगे की क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही नई वीडियो के साथ आप जुड़ सकें।